दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर आए हैं। दरअसल दोस्तों बिहार में कब से खोले जाएंगे जूनियर बच्चे के लिए स्कूल, क्या है बिहार सरकार की तैयारी, और इसके अलावा बात करने वाले हैं सोने चांदी की कीमतों में काफ़ी गिरावट आई है। हम आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल से बताने वाले हैं सोने चांदी की कीमतों में कितनी गिरावट आई है। जी हाँ, बिहार में जल्द ही राजस्व कर्मचारी पद पर 3800 को रोजगार दिया जाएगा। और इसके अलावा आज की खबरों में बात करने वाले हैं, अगर आप शहर में ज़मीन खरीदते हैं तो यह 7 बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होगा। क्या है पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल से बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। जी हाँ, बिहार में कोरोना के दौरान बंद किए गए स्कूलों को दोबारा खोल दिया गया है। करीब 9 महीने के बाद सुबह के स्कूलों को 4 जनवरी से फिर खोला गया है। कक्षा 8वीं तक के बच्चों को अभी भी स्कूल आने की अनुमति नहीं मिली है। 1-2 दिनों में इसे लेकर फैसला सामने आने की खबर आ रही है कि जूनियर बच्चे के लिए स्कूल खोले जाएंगे या नहीं। बिहार में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूलों को खोलने की हरी झंडी मिलने के बाद अब जूनियर बच्चों को लेकर भी जल्द ही फैसला सामने आने वाला है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि 1 से 2 दिन के अंदर इस बात का फैसला लिया जाएगा कि जूनियर बच्चे के लिए स्कूल खोला जाएगा या नहीं। जल्द ही इसे लेकर बैठक होने वाली है जिसमें सारे बिंदुओं पर चर्चा का निर्णय लिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि बैठक में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूलों के खोलने के नतीजे भी समीक्षा होगी। इसी आधार पर जूनियर बच्चे के लिए स्कूलों को खोलने का अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अमेरिकी डॉलर की मजबूती और अर्थव्यवस्था में सुधार की वजह से गोल्ड के दाम में गिरावट आई है। यह लगातार तीसरा सेशन है जब गोल्ड और सिल्वर के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। गोल्ड में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। ग्लोबल मार्केट में गोल्ड के दाम में गिरावट दिख रही है, लेकिन भारत के अलग अलग स्पॉट मार्केट में गोल्ड के दाम बढ़त की ओर है। घरेलू मार्केट में MCX में मंगलवार को गोल्ड 0.01% घटकर 49,335 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। वहीं सिल्वर में 0.21% की गिरावट आई और यह 65,416 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गया। पिछले कुछ सेशन में जो गिरावट आई उसे थोड़ी रिकवरी हुई है। सोमवार को दिल्ली मार्केट में गोल्ड की कीमत 389 रुपये चढ़कर 48,866 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गई। वहीं सिल्वर की कीमत 1137 रुपये बढ़कर 64,726 रुपये किलो पर पहुंच गई। इसके अलावा बात करते हैं, जी हाँ, राज्य में बड़ी संख्या में जमीन संबंधी मामले लंबित है। इसके एक प्रमुख कारण राजस्व कर्मचारियों की कमी भी है। इसे देखते हुए राज्य में शीघ्र ही 3800 राजस्व कर्मचारियों को बहाली की जाएगी। इसके अलावा अंचलों व राजस्व कार्यकालों में कार्य संस्कृति में भी बदलाव लाया जाएगा। यह बात राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कही। विभाग के पदाधिकारियों के साथ वह यहां MIT के सभागार में पहली प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा, राज्य में भूमि सुधार को लेकर लगातार निर्णय लिया जा रहा है। अंचला अधिकारियों को राजस्व के अलावा दूसरे काम में नहीं लाए जाने का आदेश दिया जा चुका है। उन्होंने अधिक से अधिक कार्यालय में समय देने को कहा गया है। मंत्री ने कहा, आज प्रमंडल के जिलों में दाखिल खारिज जमाबंदी LPC आदि की स्थिति की समीक्षा की गई। राजस्व पदाधिकारियों को इन मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया गया है। कार्यालय में प्रदर्शित बरतने को कहा गया है। ऑनलाइन दाखिला खारिज के मामले में अत्यधिक संख्या में खारिज किए गए। अधिक रिजेक्शन को लेकर इसकी जांच कराई जा रही है। बिना सही कारण आवेदन को रिजेक्ट करने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। डाटा एंट्री ऑपरेटरों की ओर से की जा रही गड़बड़ी, मंत्री ने कहा कि अंचलों कार्यरत में डाटा एंट्री ऑपरेटरों द्वारा गड़बड़ी की जा रही है। उनकी गड़बड़ियों को पकड़ने व नियंत्रित करने के लिए MIS की नियुक्ति की जाएगी। सरकारी ज़मीनों के अतिक्रमण को लेकर उन्होंने कहा, ऐसी ज़मीनों को चिन्हित करने के लिए कहा गया है। इसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, अब बात करते हैं शहर में ज़मीन खरीदते समय आपको 7 बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होगा। बिहार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो शहर में ज़मीन खरीद रहे हैं, लेकिन सही जानकारी नहीं होने के कारण लोग ज़मीन बेचने वाले ब्रोकर के बहकावे में आ जाते हैं, जिसके कारण उन्हें कभी कभी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उनका पैसा भी फंस जाता है। आज इस विषय में जानने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसी बातों के बारे में जिन बातों का ध्यान आप ज़मीन खरीदते समय ज़रूर दें।
नंबर 1, अगर आप बिहार के किसी भी शहर में ज़मीन खरीद रहे हैं तो आप भूमि खरीद के लिए मूल दस्तावेजों की वेरिफिकेशन सबसे पहले करें। नंबर 2, बिहार सरकार की वेबसाइट पोर्टल पर जाकर ज़मीन का पूरा डिटेल्स प्राप्त करें और ज़मीन के सही मालिक से रजिस्ट्री कराएं। नंबर 3, शहर में ज़मीन खरीद रहे हैं तो आप ऑनलाइन के द्वारा ज़मीन का नक्शा देखें और इस बात की पुष्टि करें कि वह ज़मीन सरकारी तो नहीं है। नंबर 4, शहर में ज़मीन खरीदने से पहले इस बात की पुष्टि करें कि ज़मीन खरीदने के लिए अप्रूवल और परमिशन बिहार सरकार ने दी है या नहीं। नंबर 5, अगर आप किसी भी कंपनी से ज़मीन खरीद रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि ज़मीन की पर किसी थर्ड पार्टी के अधिकार तो नहीं है। नंबर 6, ज़मीन खरीदने से पहले आप किसी वकील के पास जाएं ताकि सेल्स डीड और प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदों की जांच की जा सके। नंबर 7, शहर में ज़मीन खरीदने से पहले आप इस बात की पुष्टि करें कि ज़मीन पर किसी प्रकार का पारिवारिक केस तो नहीं है। दोस्तों, यह था कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। इसके बदले में दोस्तों हम आपसे यही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।